जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको कार्तिक माह के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में क्या दान करने से हमें उसका क्या फल मिलता है, और भी दीपदान का क्या महत्व है, दीपदान करने चाहिए, तुलसी जी का क्या महत्व है, और बहुत सारा मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान जी की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान का महत्व। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ होता है। इस माह में देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह, और इस माह की एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने एवं तप, पूजा पाठ, उपवास का बहुत महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महात्म्य पुराणों में निकलता है। कार्तिक माह से तुलसी का महत्व। कार्तिक में तुलसी जी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी जी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। कार्तिक माह में दान। गौ माता को हरे चारे के दान का विशेष महत्व। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गौ सेवा, हरे चारे गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक में भजन। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण जी का पाठ, भगवत गीता जी का पाठ आदि का बहुत महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर भगवान विष्णु जी एवं कृष्ण जी की भक्ति की जाती है, इसलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा विधि नियम। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव जी को जल चढ़ाया जाता है।
काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक कथा। कार्तिक के समय भगवान विष्णु जी ने देवताओं को जलंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही मत्स्य रूप का धरकर वेदों की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं हैं। कार्तिक माह में कई विशेष तिथि एवं कथाएं होती हैं जो निम्नानुसार है। कार्तिक मास के त्योहार। करवा चौथ, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया गया था। अहोई अष्टमी एवं कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी कहा जाता है। रामा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली या कमला जयंती, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भाई दूज, यम द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी एवं जगतदात्री पूजा, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी, तुलसी विवाह। तो ये सब त्योहार जो हैं कार्तिक के माह में मनाए जाते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।